बेसिकली ठोसों के प्रकार मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर सॉलिड, फर्स्ट क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब आणविक सॉलिड। सेकंड होता है आणविक ठोस कह सकते हैं अपन इसे, मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस। फिर आयनिक ठोस। फिर तीसरा होता है धात्विक ठोस और चौथा होता है सहसंयोजक ठोस। मतलब मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, ये 4 टाइप हो गए मेनली इस पे बेस्ड, ठीक है। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है, जो आणविक ठोस है, उसे भी अपन फर्दर डिवाइड करते हैं इन 3 कैटेगरीज। 3 पार्ट्स में अपन उसे डिवाइड करते हैं, किसको, आणविक ठोस को, ठीक है। तो फर्स्ट जो टाइप है आणविक ठोस, मतलब यहाँ पर लिख लेंगे आणविक ठोस, ठीक है। बड़ा लिख देता हूँ मैं थोड़ा, जो आपको क्लियर दिखाई देगा। आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस या अपन क्या कह सकते हैं इसे, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ अपन इसकी फर्दर जो प्रॉपर्टीज है वो एक एक करके लिखेंगे, 4 टाइप के जो है सभी के, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके में अवयवी कण, यहाँ पे प्रकार लिखेंगे सबके। अवयवी कण कैसे होते हैं, देखिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, अवयवी कण। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अपन इसे कहेंगे, ठीक है। और फिर आकर्षण बल कैसा होगा, आकर्षण बल, या लिखेंगे आकर्षण बल, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स। इनमें अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, इनके कांस्टेंट पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। और फिर आकर्षण बल के बाद अपन किसकी बात करेंगे इसमें, उदाहरण, मतलब इसके एग्जाम्पल, यहाँ लिख देंगे अपन एग्जाम्पल्स, उदाहरण, ठीक है। और फिर उदाहरण के बाद इनका नेचर, फिजिकल नेचर, किसकी बात करेंगे, नेचर, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर, भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति। ये टेबलेट की फॉर्म में बना लीजिए, टेबलेट कर लीजिए इसे, ठीक है ना। बनानी है, टेबल बना लीजिए। भौतिक प्रकृति के बाद वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, वैद्युत चालकता। और वैद्युत चालकता के बाद लास्ट पॉइंट अपना क्या, गलनांक, गलनांक, आई थिंक दिख रहा होगा आपको, गलनांक मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक। देखिए सर, आणविक ठोस के जो 3 प्रकार हो गए, पहले उसको ही देखते हैं अपन। एक तो होगा इसमें अध्रुवीय ठोस, एक होगा ध्रुवीय ठोस, और एक होगा हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित ठोस, ठीक है ना। ध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे किसकी, अध्रुवीय ठोस की, नॉन पोलर, अध्रुवीय ठोस मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर, अध्रुवीय ठोस। अब अध्रुवीय ठोस एक बेटा क्या, ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस मतलब पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड इसे अपन कह सकते हैं। और एक है बेटा थर्ड जो है अध्रुवीय, ध्रुवीय, और नेक्स्ट जो अपना है वो क्या, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बंधित, हाइड्रोजन बॉन्डेड,
ठीक है, हाइड्रोजन बंधित या हाइड्रोजन बॉन्डेड। अब अध्रुवीय ठोस जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा, ठीक है ना, वो कांस्टेंट पार्टिकल आणविक ठोस में कैसा होगा, अणु होंगे, मॉलिक्यूल। सब में तीनों में ही कैसे होंगे कांस्टेंट पार्टिकल, जिससे मिलकर आणविक ठोस बनेगा, वो कैसे होंगे बताइए, अणु की फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में होंगे, एटम की फॉर्म में नहीं होंगे, आयन की फॉर्म में नहीं होंगे, किसकी फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो यहाँ भी क्या लिख दोगे, तीनों में अणु। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज जो है वो क्या है, इनके बीच आकर्षण बल कौन सा होगा। तो अध्रुवीय जो ठोस होंगे उनके बीच आकर्षण बल कौन सा होगा, लंदन फोर्स होगा। लंदन फोर्स होगा मतलब परिक्षेपण बल इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो लंदन फोर्स क्या होता है, अध्रुवीय अणु के बीच वर्क करता है लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या लंदन बल भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। और अगर अपन ध्रुवीय की बात करें, ध्रुवीय की अगर अपन बात करें, ध्रुवीय ठोस के आणविक ठोस के प्रकार हैं। आणविक ठोस अपना मैंने आपको बताया कि जो ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, वो चार प्रकार के होते हैं। आणविक मतलब मोलिकुलर, आयोनिक और मेटेलिक और कोवलेंट, ठीक है ना। और उनमें से फर्स्ट क्या अपना आणविक ठोस, उसके चार के प्रकार है। और ये उनकी विशेषता में लिख रहा हूँ कि भाई इसमें अवयवी कण कैसा होगा, आकर्षण बल कैसा होगा, ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, फिर इसका नेचर कैसा होगा, कठोर होगा, मुलायम होगा, कैसा होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी चालकता कैसी होगी, ये कंडक्टिविटी शो करेगा या कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, और गलनांक कैसा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए ध्रुवीय ठोस, ध्रुवीय ठोस में जो आकर्षण बल होगा वो आकर्षण बल कैसा होगा, द्विध्रुव द्विध्रुव अनोन्य क्रिया होगी, मतलब डायपल डायपल इंटरेक्शन कह सकते हैं, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, डायपल डायपल इंटरेक्शन। हिंदी में लिख लीजिए, चाहे साहब बोल लीजिए डायपल डायपल इंटरेक्शन, ठीक है ना। द्विध्रुव द्विध्रुव क्या होगी, अन्योन्य क्रिया इसमें होगी, ठीक है। और इसमें फोर्स कैसा होगा, हाइड्रोजन बंधित। तो पता ही चल रहा है कि कौन सा फोर्स होगा, कौन सा आकर्षण बल होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, या हाइड्रोजन बंद अपन इसे कह सकते हैं, हाइड्रोजन बंद, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या होंगे देखिए, अध्रुवीय अणु सारे अध्रुवीय ठोस के एग्जाम्पल देंगे जिसका मोलिक्यूल सॉरी डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। और एग्जाम्पल जैसे CO2 हो गया, H2, O2, Cl2, ठीक है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे जिनका डायपोल मोमेंट। और इसके अलावा जो इनर्ट गैसेज होती है जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब ध्रुवीय जो ठोस होगा, ठीक है बेटा, जो ध्रुवीय ठोस होगा उसमें होगा क्या, ठीक है ना। ध्रुवीय ठोस में सारे ध्रुवीय होंगे कंपाउंड, जैसे पोलर वाले HCl हो गया, HI हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और SF4 हो गया, SF4 भी लिख सकते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में तो आप जानते हो कि तीन जो एलिमेंट होते हैं, अगर उसके साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तीन एलिमेंट कौन से, FON फॉर्म, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और क्या, नाइट्रोजन। फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन मतलब HF में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मतलब H2 में, और कौन रह गया, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मतलब अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा। तो दिक्कत है आता हो, ठीक है। अब कंडक्टिविटी की अगर अपन बात करें इन तीनों के लिए, अच्छा नेचर, नेचर के होंगे तीनों ही मुलायम होंगे। कैसे होंगे, ये दोनों मुलायम होंगे। H2 अपन आइस ले रहे हैं, यहाँ पे ये कठोर होगा, या लिख देते हैं कठोर, और ये दोनों कैसे होंगे, मुलायम। ये फिजिकल नेचर है इनका, मुलायम, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं अपन, दो पॉइंट रहेगा, गलनांक और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है अध्रुवीय जो होगा उनकी, और बल्कि इन तीनों के ये कैसे होंगे, इंसुलेटर होंगे, मतलब विद्युत रोधी, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा इन कंपाउंड से,
विद्युत रोधी, ये भी विद्युत रोधी, ये भी विद्युत, मतलब इंसुलेटर, ठीक है ना। और गलनांक की अगर अपन बात करें तो गलनांक आपको पता है इनका कैसा होगा, गलनांक निम्न होगा, ठीक है ना। गलनांक कैसा होगा, निम्न, मतलब कम होगा, निम्न, लो, लो होगा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसका भी लो होगा और इसका भी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ये आणविक ठोस मतलब मोलिकुलर सॉलिड समझ में आ गया। उसके तीन टाइप थे, उसमें क्या क्या हमने लिखा तो आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब रफ करके मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगा क्या, दूसरा जो अपना सॉलिड का टाइप है वो अपना टाइप क्या है, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। इट इज क्लियर, ठीक है, रफ कर दिया जाए। अब नेक्स्ट देखिए, आयनिक ठोस, उसकी भी सारी यही प्रॉपर्टीज दे देंगे। तो पहले में तो तीन प्रकार थे, ठीक है ना। अब बाकी में कोई सब डिवीजन इसमें नहीं है, दूसरे तीसरे और चौथे में। अब सेकंड देखिए, आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड, ये जो यहाँ लिखिएगा, पर दूसरा टाइप क्या है, आयनिक ठोस, आयनिक ठोस या क्या, आयनिक सॉलिड, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल देखिए, आयनिक ठोस है तो आपको पता ही है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस फॉर्म में होगा, आयन की फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली बात है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन आयन फॉर्म, ठीक है। आयंस होंगे, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, आयंस। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल कैसा होगा, अब आयनिक ठोस है तो आकर्षण बल आयनिक बल ही होगा, या अपन उसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, या स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या आप लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर इसके बाद एग्जाम्पल इसके क्या होंगे, अब आयनिक ठोस है तो आयनिक कंपाउंड ही एग्जाम्पल होंगे, ठीक है ना। ऑब्वियसली बात है कि जैसे आयनिक जो सॉलिड होगा, NaCl सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ZnS जिंक सल्फाइड, MgO ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल है, MgO ले सकते हैं, CaF2 ले सकते हैं। इसके अलावा भी आयनिक जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन, कॉपर सल्फेट हो सकता है, ठीक है ना, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, ठीक है। अब नेचर कैसा होगा, देखिए इसको देखिए आप, NaCl जनरली अपन इसे जानते हैं NaCl सॉल्ट, नमक। तो NaCl का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नेचर, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एक तो ये कठोर भी होता है और भंगुर भी होता है, ठीक है ना, रिजिड एंड ब्रिटाइल, ब्रिटिल इन नेचर, ठीक है ना, कठोर रिजिड होगा तथा भंगुर मतलब ब्रिटल, भंगुर मतलब क्या होता है, ब्रिटल, ब्रिटल जानते हो, ठीक है, मतलब कोई भी ऐसी कठोर चीज, ठीक है ना, जिस पर अपन क्या करें, फोर्स लगाएं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाए, ठीक है। जैसे NaCl होता है, नमक जो होता है उसको अगर अपन देखें तो वैसे वो क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन अगर अपन उस पर फोर्स लगा दें, फोर्स अप्लाई करें, फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। या फिर अपन ब्रिटल का एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कांच, गिलास, गिलास भी क्या होता है, कठोर दिखता है आपको, और अपन अगर उस पर फोर्स लगाए तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। आगे समझ में, तो ये ब्रिटल। चालकता, चालकता की अगर अपन बात करें तो आयनिक जो सॉलिड होता है, इसी को ध्यान में रखिए, आयनिक सॉलिड में क्या होता है कि जो ये कठोर ठोस अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। इन सॉलिड स्टेट आयोनिक कंपाउंड इज इंसुलेटर, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड इज इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, मतलब ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। एंड इन मेल्ट स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये इनकी जो गलित अवस्था होती है या जो विलयन अवस्था होती है उसमें ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं,
ठीक है, क्वेश्चन आता है कि आयनिक ठोस ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होते हैं, जबकि विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, क्यों? या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। तो आप क्या बताओगे कि आयनिक ठोस में ठोस अवस्था में इनके क्रिस्टल जालक में आयन मुक्त नहीं होते हैं। आयन कैसे होते हैं? मुक्त नहीं होते हैं। लेकिन विलयन अवस्था में या गलित अवस्था में इनके क्रिस्टल जालक में आयन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। मतलब इनकी जो विशेष संरचना होती है वो टूट जाती है और आयन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। आयन मुक्त हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? कंडक्टिविटी शो करेंगे। फिर आयन मूव करेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या बताइए? अब अपन क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसे होगा? विद्युत चालकता जैसे अपन कहेंगे। तो ये क्या लिखेंगे अपन? ठोस अवस्था में, मतलब इन सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में विद्युत का चालन, ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं और विलयन या गलित अवस्था में, गलित या विलयन अवस्था में, विलयन अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, का चालन करते हैं। ठीक है ना? और ये मैंने आपको क्लियर भी कर दिया कि क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। और इनकी जो अगर गलनांक की अपन बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपन बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा उच्च भी नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? हाँ, हाई होगा। ये उच्च जरूर होगा, बहुत ज्यादा उच्च नहीं होगा, उच्च होगा, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट ये शो करेगा। ठीक है ना? तो ये आयंस की फॉर्म में होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एग्जांपल यही है। रिजिड बट ब्रिटल होंगे। ठीक है ना? कंडक्टिविटी शो करेंगे किसमें? मेल्ट एंड एक्वस सॉल्यूशन। शो कंडक्टिविटी इन मेल्ट एंड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है? और फिर मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक कैसा होगा? उच्च होगा इनका। ठीक है? अब अपन बात करेंगे किसकी? धात्विक ठोस की। आज की क्लास में अपन ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? तो ये दो अभी तक मैंने बताया आपको। एक तो बताया आणविक ठोस और एक क्या बताया? आयनिक ठोस। आणविक ठोस में तीन टाइप के थे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है ना? नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ में आ रही बात? फिर अपन ने डिस्कस किया क्या? आयोनिक सॉलिड। अब बात ये, आपको कोई एग्जांपल दिया जाता है जैसे NaCl दे दिया या कोई सा भी एग्जांपल दिया जाता है तो आप उसे पहचान सको कि ये किस तरीके का सॉलिड होगा। पहले तो कल तो अपन ने प्रैक्टिस की थी कि एमोर्फस सॉलिड है या क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है? अब क्रिस्टलाइन में भी बहुत सारे पार्ट्स हो गए। अब आपको कोई सा भी एग्जांपल दिया जाता है तो आपको फाइंड आउट करना चाहिए, आना चाहिए कि वो किस टाइप का सॉलिड होगा। ठीक है ना? हाउ टू फाइंड आउट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस के बाद अपन क्या लिखेंगे? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। धात्विक ठोस मतलब क्या? मोलिकुलर, सॉरी मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड अपन इसे कह सकते हैं धात्विक सॉलिड, धात्विक ठोस। ठीक है? तो धात्विक ठोस में अपने को जो बॉन्ड है, अच्छा सॉरी, पहले ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस फॉर्म में होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस फॉर्म में होंगे? विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन होंगे। ठीक है ना? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड केटायन प्रेजेंट बिटवीन इन इट। ठीक है ना? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब बहुत सारे क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। विस्थानीकृत मतलब कोई जगह इनका स्थान क्या होगा?
फिक्स नहीं होगा, ऐसे बिखरे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे और उसमें कहीं कहीं क्या होगा, पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे। तो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन, ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे विस्थानीकृत, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन, ठीक है ना। विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन। और अगर अपन आकर्षण बल की बात करें, धात्विक बंध की, तो धात्विक बंध कैसा होगा, तो धात्विक बंध जो अपना होगा, सॉरी आकर्षण बल की बात करें तो मेटेलिक बॉन्ड ही इसमें होगा, मतलब धात्विक बंध ही प्रेजेंट होगा। धात्विक कौन सा है, धात्विक बंध होगा मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड इसमें होगा। एग्जांपल सारे मेटल आ जाएगी, सिंपल सी बात है, कॉपर, जिंक, सिल्वर, ओरम, ठीक है ना, और भी सारे जो मेटल है वो इसके एग्जांपल हो जाएंगे। नेचर की बात करें तो भाई पता ही है, कठोर होंगे, अन्य होंगे, आघातवर्ती होंगे, मतलब क्या होगा, ठीक है, रिजिड होंगे जैसे, ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, कठोर, डक्टाइल होंगे, मेलिएबल होंगे, ठीक है ना, रिजिड, डक्टाइल एंड मेलिएबल, आघात वर्धनीय और तन्नीय। मेलिएबल और डक्टाइल समझते हो आप लोग कि जैसे आघात वर्धनीय, मेलिएबल मतलब उन्हें अपन क्या कर सकते हैं, पीट पीट कर पतली चादर बना सकते हैं, ठीक है ना। और डक्टाइल थिन वायर बना सकते हैं, पतले तार बना सकते हैं, ठीक है ना, पतले तार उनके बनाए जा सकते हैं। और अब ये अपना यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसे लिखिए, विद्युत चालकता। आपको पता है कि मेटल जो होते हैं ना, वो हर कंडीशन में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अपन चलते हैं यहाँ विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ठोस इन सॉलिड एंड एक्वस, ठोस व गलित दोनों अवस्था में चालकता, दोनों अवस्था में चालक होंगे। और गलनांक की बात करें तो साधारणता उच्च ही होगा, सभी का मतलब साधारणता उच्च, हाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट इट एग्जिबिट, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और फिर अपन इसका लास्ट एग्जांपल पढ़ेंगे क्या, नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, मतलब सहसंयोजक ठोस, ठीक है। तो ये मैं रफ कर देता हूँ, फिर अपन पढ़ते हैं इसका लास्ट एग्जांपल, और अपना टाइप ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इससे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, देखिए नेटवर्क सॉलिड, इसका गलनांक कुछ होगा हाई, धातु भाई धातु है, आपके पास लोहा है, आप उसे गर्म कीजिए, गला लोगे इतनी जल्दी नहीं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर वो क्या होता है, पिघलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट किसकी, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस की, सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, अथवा नेटवर्क ठोस, मतलब कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, क्या कह सकते हैं अपन इसे, कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड मतलब सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किस फॉर्म में होंगे बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे इसमें एटम्स की फॉर्म में, मतलब परमाणु,
ठीक है। तो ये जो परमाणुओं से मिलकर बनेगा इस प्रकार का ठोस। अपन ने अलग अलग देखा, आणविक ठोस जो था मोलिकुलर ठोस सॉलिड, वो मॉलिक्यूल से मिलकर बन रहा था। फिर अपन ने आयोनिक सॉलिड देखा, वो आयन से मिलकर बन रहा था। और फिर अपन ने धात्विक ठोस देखा, उसमें अलग तरीके के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल थे, इलेक्ट्रॉन थे और फिर पॉजिटिव आयन थे। ठीक है। और ये जो नेटवर्क सॉलिड है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे बेटा? वो प्रेजेंट होंगे किसकी फॉर्म में? अपने ये एटम्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। तो अपन यहाँ लिख देंगे परमाणु, परमाणु या किसकी फॉर्म में होंगे? एटम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आकर्षण बल। आकर्षण बल कैसा होगा इनके बीच? ठीक है। तो नेटवर्क सॉलिड है तो सहसंयोजक बल होगा, ऑब्वियसली बात है। सहसंयोजक बल बिल्कुल आसान है याद करने में, कोवलेंट सहसंयोजक बल होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा इनके बीच। ठीक है। और एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इनके। देखिए एक एग्जाम्पल बिल्कुल अलग लिखूंगा मैं यहाँ। सबसे पहले कार्बन किस फॉर्म में? ग्रेफाइट। बाकी सबका नेचर एक जैसा होगा, जैसे कार्बन या हीरा हो गया, फिर सिलिका ऑक्साइड हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? क्वार्ट्ज। सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज भी, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। ठीक है। ये सब क्या है? नेटवर्क सॉलिड है। ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड हो गया, एल्युमिनियम नाइट्राइड। अगर इसकी बात करें तो बेटा देख लो, हीरा इसमें तो अत्यधिक कठोर होगा बेटा। कैसे होंगे? अत्यधिक कठोर। लेकिन ये मुलायम होगा, ये एक्सेप्शन है बेटा। ग्रेफाइट आप जानते ही हो, कोवलेंट बॉन्ड होता है इसमें। चालकता की बात करें तो कुचालक होंगे ये सब, बट ये क्या होगा? कुचालक मीन्स इंसुलेटर, इंसुलेटर। और अगर इसकी बात करें तो सॉफ्ट, सॉफ्ट तो लिख दिया मैंने। कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये कैसा होगा? कंडक्टिविटी शो करेगा, मतलब सुचालक, कंडक्टर, मतलब इसमें से करंट फ्लो कर सकते हैं। और गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या होगा? अति उच्च होगा, अत्यधिक उच्च, वेरी हाई। ठीक है। अत्यधिक उच्च, उच्च। लेकिन इसका कैसा होगा? निम्न होगा इसका। ठीक है। ये नोट कर लीजिए। ये अपना क्या होगा? कोवलेंट सॉलिड। और अपन ने टोटल क्या कर दिया? टाइप ऑफ सॉलिड इज कंप्लीट इन दिस सेशन और इन दिस क्लास।